नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मुट्ठ मारना कितना गलत है और उसमें कैसे आपको इस आदत से बचा जा सकता है या उसको जब कमज़ोरी आ जाए तो कैसे दूर होगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, चाहे आपकी पत्नी अगर आपका लंड पकड़ के हिला रही है तो भी गलत है। पत्नी को कभी भी पति का लंड नहीं पकड़ना चाहिए, ना ही हिलाना चाहिए, ना ही उसका चूसना चाहिए, क्योंकि देखो उसमें बहुत तरह की बैक्टीरिया होती हैं। जब आप उसका लंड चूसती हो तो उसमें बहुत तरह की बैक्टीरिया होती है जो आपके मुंह से आपके पेट में चला जाता है, फिर बहुत तरह का नुकसान होता है आपको। दूसरी चीज़, आप जब अपने पति का लंड हिलाते हो तो उससे उसके शरीर का आधे से ज़्यादा ताकत निकल जाता है और कमज़ोरी आ जाएगी आपके पति को। कोई भी जो मुट्ठबाजी करता है, लगातार मुट्ठबाजी कर रहा है, तो उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाएगा, बहुत तरह का नुकसान होगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे भाई, किसी काम के नहीं रहोगे, समझे। अगर इससे बचना है तो कम से कम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। आपने 10 साल से मुट्ठबाजी की है तो अब 1 साल खुद को कंट्रोल करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। जितना आपका शरीर बिगड़ा है ना, उस शरीर को ठीक करने का एक ही उपाय है, ब्रह्मचर्य। आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आपकी पत्नी है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। बहुत लोगों को ये रहता है समस्या। आपकी पत्नी समझदार होगी ना तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे, आपकी गर्लफ्रेंड समझदार है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। दोनों को, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अच्छी संतान चाहिए तो 1 साल 2 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन में क्या होता है, ना आपको गंदी चीज़ें देखनी है, ना गंदी चीज़ें सुननी है, ना गंदा चीज़ बोलना है। आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ मैं कि अगर कमज़ोरी आ गई है, आपने हर दिन वीर्यनाश किया, हर दिन मुट्ठबाजी करके अपने शरीर का ताकत निकाल दिया है, अब आपका शरीर पूरा खोखला हो जाएगा। अगर हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है कि इस गंदी चीज़ को छोड़ दो, समझे, इस गंदी चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि देखो, यदि कोई सप्ताह में 10, 12 या इससे अधिक बार हस्तमैथुन करता है तो इस समस्या से परेशान हो सकता है। और यदि कोई हेल्दी डाइट नहीं लेता है तो उसके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो वह कमज़ोर हो जाएगा। देखो शरीर में जो भी तुम खाते हो तो उससे तुमको पोषक तत्व मिलता है, समझ रहे हो। हम जो खाते हैं उससे पोषक तत्व मिलता है। जब आप मुट्ठबाजी करते हो, जबकि बीवी आपका लंड हिलाए चाहे आप अपना लंड हिलाओ, ये बीवी आपका लंड चूसे या सेक्स करो, तो उससे क्या होता है कि पोषक तत्व जो होता है ना, शरीर में जो ताकत होता है वो चला जाता है। तो इस कमज़ोरी के वजह से क्या होता है कि शारीरिक थकान रहता है, इतना थकान रहता है कि आपको कोई होश नहीं रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ खाने से आपके शरीर की कमज़ोरी दूर होती है। तो आम खा सकते हो, केला खा सकते हो, सिंघाड़ा खा सकते हो, तरबूज खा सकते हो, लीची खा सकते हो। इसके अलावा मौसमी फलों का सेवन भरपूर मात्रा में करो। मैंने कहा ना, जितना फल खाओगे उतना ठीक रहेगा। हरी सब्जी को भी खाओ, गाजर, मूली, साग, कमल, ककड़ी खाओ। इन चीज़ों को सेवन से आपका जो शरीर बर्बाद हुआ है वो ठीक होगा। आपको सिर्फ खाना ही नहीं खाना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, जिम भी जाना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह को रनिंग करना चाहिए, शाम को टहलना चाहिए। जब तक आप योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, जिम नहीं जाओगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। और हर्बल उत्पाद भी आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप पतंजलि का अश्वगंधा ले लो, शतावरी ले लो, सफ़ेद मूसली ले लो, छुहारा आदि का सेवन करो तो ठीक हो जाएगा, समझे। बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा,
दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए इस आदत को छोड़ दो।